जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड यकीनन अब तो अच्छा गुज़र रहा होगा। सऊदी अरेबिया की जो कोशिश थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर की, वो बहरहाल रंग ले आई हैं। ट्रंप साहब कूद पड़े। कल भी वीडियो में हमने यही चीज़ गुज़ारिश करने की कोशिश की थी कि चूँकि अब मामला जो है वो दस्तों-गिरेबां हो चुका है, तो यकीनन अब इंटरनेशनल मामलात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। बहरहाल ये इश्यू नहीं है, ना ही ये हमारा मसला है इस वक़्त। मसला जो है वो हमारा अब जो है वो सबसे बड़ा मार्केट का है, क्योंकि हमारा तमाम तर स्टेक हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो मार्केट में है। जंग की सूरत-ए-हाल जैसी भी रही पिछले 1 हफ़्ते के अंदर, मैंने बारहा वीडियो के अंदर जो है वो इस चीज़ की तरफ ही जो है वो इशारा करने की कोशिश की कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि ठीक 2 से 3 दिन पहले मुकम्मल तौर पर पैनिक थे। लगातार ये था कि जी बस बेच दो, इस ये अब बेड़ा गर्क होने वाला है मार्केट का। अब सबसे पहले वही लोग जो हैं, वो कल सुबह आपको मार्केट में बाइंग करते हुए नज़र आएँगे। बल्कि मुझे अभी तक बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं, जो कि पहले ये कह रहे थे कि जी हम तो मार्केट से गए, यहाँ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, अब बचेगा ही कुछ नहीं। अब वो पूछ रहे हैं जी कल कुछ खरीद लें? तो तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ें इस कदर अगर आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अगर आप इस तरह से लेकर चलेंगे तो यार मार्केट से क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं छोटी-सी बात जो है वो दोबारा बार-बार मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से ये कह रहा हूँ कि देखिए आप ये फैसला कीजिए कि आपने किस कश्ती में सवार होना है। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? चूँकि हमारी जो है वो चूँकि 3 स्ट्रैटेजीज़ चल रही होती हैं। एक डे की स्ट्रैटेजी है, एक स्विंग की है और एक हमारी इन्वेस्टमेंट की है। डे के हवाले से तो हमारी क्लैरिटी है मुकम्मल तौर पर। इवन कि हमने अगर कोई ट्रेड बनाई भी थी फ्राइडे वाले दिन, तो उसमें हम 75% एग्ज़िट कर चुके हैं और 25% हम कीप कर रहे हैं। कल सुबह देखेंगे सूरत-ए-हाल क्या बनती है, लेकिन हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होगी कि हम अपनी पोज़ीशंस जो हैं उनको क्लोज़ करके जाएँ। स्विंग के हवाले से जो हमारी सिचुएशन थी वो हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तकरीबन हमारी कोई नई ट्रेड हमने ली ही नहीं, क्योंकि मार्केट हमें इजाज़त ही नहीं दे रही थी ट्रेड के हवाले से कि नई ट्रेड बनाई जाए। उसमें जो हमारी प्रीवियस होल्डिंग थी उसमें हमने ये गुज़ारिश कर दी थी कि आप लोअर लॉ के ऊपर मज़ीद बाय कर लें। लिहाज़ा उसमें भी हमारे ज़्यादातर चांसेज़ हैं कि हम किसी नई बाइंग की तरफ नहीं जाएँगे। बल्कि कोशिश ये करेंगे कि जो बहुत सारे लोग जो कि एक खुशी में आएँगे बाइंग करने के लिए, जिन्होंने यकीनन पहले लॉस बुक किया था और अब वो ग्रीन मार्केट को देखकर जो है वो मार्केट में कूदेंगे, तो हम तो उसमें कोशिश करेंगे कि जहाँ तक एग्ज़िट लिया जाए वो हम लें। तीसरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था, उसमें तो हम बाइंग कर रहे थे भाई। उसमें तो मौका था बाइंग करने का। तो यही तो मौके होते हैं कि जिस वक़्त दुनिया पैनिक हो रही हो और दुनिया भाग रही हो, उस वक़्त आप अगर कोई 2-4 शेयर बाय कर लें, तो वही आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा देते हैं। तो उसमें तो हम कीप करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि आपने जितने भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम करते हैं, ये गुज़िश्ता 1 हफ़्ता ख़ास तौर पर आपने जो इस मार्केट के अंदर गुज़ारा, देखना ये है कि इस 1 हफ़्ते के अंदर आपने एक्सपीरियंस क्या लिया? क्या आपने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की, मार्केट का सेंटिमेंट भाँपने की कोशिश की, अपनी जो आपकी कुछ कमियाँ, कोताहियाँ हैं, उनको कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की? क्या मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश की? मेरा यहाँ पर किसी हवाले से कोई गुफ्तगू करने का प्रोग्राम नहीं है कि जी आप फलाँ बाय कर लें और फलाँ सेल कर लें। बाय और सेल करना, शेयर को खरीदना, ये ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि क्या आपने सिचुएशन हैंडलिंग सीखी कि नहीं? क्या आपने सिचुएशन से फ़ायदा उठाना या सिचुएशन के मुताबिक मार्केट में से एग्ज़िट लेना, क्या आपने ये कुछ सीखा है? गुज़िश्ता 1 हफ़्ते के दौरान आपने अपनी कितनी पोज़ीशंस काटी हैं? कितने ऐसे आपके जो थे वो गो के कुछ लॉस के अंदर भी थे, तो आपने इस डर की बस वजह से बेच दिए कि कहीं ये मज़ीद और नीचे ना चले जाएँ। फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो थी वो रिवर्स कर गई और अब जिस तरह से कि सीज़ फायर हो चुका है, अब कल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट जो है वो कोई 2 ढाई हज़ार पॉइंट जो है वो आपको प्लस में दे दे। अब क्या करेंगे आप? अब आप मार्केट को ऐसे करके देखेंगे, वो मार्केट ऊपर जा रही होगी।
ये वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि तोता मैना की कहानियाँ सुनना छोड़ दें। ये शेयर ट्रिपल हो जाएगा, ये शेयर देखिए शेयर अगर ट्रिपल होगा तो वो उसका होगा जिसने वो कीप कर रखा है। जिसने डर के मारे उसको एक बम चला और उसने बेच दिया, उसका ट्रिपल कहाँ से हो जाएगा? ट्रिपल तो उसका होगा ना जिसने उसको कीप किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी समझा, ट्रिपल तो उसका होगा। लेकिन जिसने ₹10 का लेकर ₹8 पे बेच दिया और अब वो दोबारा ₹11 पर खरीदने के लिए जाएगा, उसका कभी भी ट्रिपल नहीं होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अब सूरत-ए-हाल जो है वो अगले को 2-3 दिन आपको अच्छी नज़र आएगी। नंबर 1, आईएमएफ की तरफ से पैसे मिल चुके हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान जो है वो वॉर जीत चुका है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सेलिब्रेशन जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो सूरत-ए-हाल बेहतर करेगी मार्केट को। लेकिन क्या अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या अब मार्केट गई, अब ज़िंदगी में दोबारा कभी नीचे नहीं आएगी? ये वो चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने अपना सेंटिमेंट कंट्रोल करना है। मेरी तरफ से तो अपने दोस्तों को यही गुज़ारिश होगी कि दिस इज़ द टाइम टू सेल, कि अब जब मार्केट में लोग आएँ इसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो अपने अपने अच्छे लेवल्स जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, अगर हमारे शेयर्स उन लेवल्स पर जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था, चाहे वो स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और डे का मामला तो खैर तो डिफरेंट है, वो तो रोजाना की बुनियाद पर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हम उसमें से मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे, और हमारी ज़्यादातर ख्वाहिश ये होगी कि हम बाइंग की तरफ ना जाएं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू सेल। अब आने वाले दिनों में क्या ये सीज फायर जो है ये बिल्कुल इसी तरह से चलेगा? क्या मजीद इंडिया की तरफ से किसी किस्म की कोई हिमाकत नहीं होगी? क्या अमेरिका की गारंटी जो है वो मुकम्मल तौर पर काम कर सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो सरहद के ऊपर जो पटाखे चलने का सिलसिला है ये जारी रहेगा। वहाँ से हिमाकतें जारी रहेंगी। इंटरनेशनली भी मामलात जो हैं वो इसी तरह से ही जारी रहेंगे, और हमारे अंदरूनी मुल्क मामलात जो हैं वो भी दोबारा से पनपना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या दीगर मामलात हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल जो है वो अपने आप को मुतमईन कर लेंगे कि जी सब कुछ ठीक हो गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आप ये समझेंगे सब कुछ ठीक हो गया, तो मार्केट में जो पैसे अब आप थोड़े से फ़र्ज़ करें कि 1-2 दिन में मार्केट बेहतर परफ़ॉर्म करेगी, आप अगर फ़र्ज़ करें उसको सेल नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से फिर आपको वही शेयर्स नीचे मिलते हुए नज़र आएँगे। अब 2 आखिरी बात जो है उसमें मैं 2 चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, फिर आपसे इजाज़त लूँगा। दरमियान में से ये फ़ेज़ निकाल दीजिए, जो इंडिया के साथ हमारी जंग थी, जो मामलात थे, जो अमन-ओ-अमान के हवाले से सूरत-ए-हाल जो थी वो क्रिएट हुई थी। उससे पहले मार्केट का बिहेवियर क्या था? क्या उससे पहले मार्केट अपने साइडवेज़ में नहीं चल रही थी? क्या सूरत-ए-हाल जो थी वो ऊपर की तरफ थी? मार्केट जो थी वो ढक, ठक, ठक ऊपर जो थी वो अपर कैप लगा रही थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो एक डिप आई, वजह क्या थी? एक्सीडेंटल मूवमेंट थी, जो कि मैंने हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहा कि मैं मार्केट को अब टेक्निकली एनालाइज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि अब जो एक्सीडेंटल मूवमेंट है इसमें टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते। सेम इज दैट, जब वो मसला हल हो गया तो मार्केट उसी तरह से आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टेक्निकली मार्केट का कोई काम नहीं है। टेक्निकली मामला कब दोबारा से शुरू हो गए? जब दोबारा से उसी फेज के अंदर मार्केट चली जाएगी जहां से बात शुरू हुई थी। तो देन अगेन अगले 1 से 2 दिन, हो सकता है 3 दिन में मार्केट आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे, आप उसको एंजॉय करें। टेक्निकली ना मैं सपोर्ट की बात करूंगा ना रेजिस्टेंस की बात करूंगा। अब ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, इससे फायदा उठाइए, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, कैश हाथ में कीजिए। यही मार्केट आपको दोबारा से यही शेयर्स जो हैं वो अच्छे लेवल के ऊपर खरीदने का मौका देगी। सेंटिमेंट से बाहर निकलिए, अपने सेंटिमेंट को कंट्रोल कीजिए, और किसी भी किस्म के फोमो का शिकार ना होइए। अगर आप फोमो का शिकार रहेंगे तो शायद मार्केट से आप कभी ना कमा पाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, सूरत हाल अच्छी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग जिन्होंने बुध वाले दिन या जुमेरात वाले दिन चीज़ें जो थी वो लोअर लॉक पर बेची थी, वो आज वो कल इंशाल्लाह अपर लॉक पर खरीदेंगे, और फिर दोबारा से जब वो चीज़ें नीचे जाएंगी तो वो फिर बेचेंगे। दे आर द पीपल जिनके बारे में मैं कहता हूं कि ये मार्केट का फ्यूल है, ये मार्केट को अपना पैसा देते हैं ताकि मार्केट चल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।